हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड के आज के डेली प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन, जो कि एक लीड कोड मीडियम लेवल क्वेश्चन है एंड इसका नाम है लॉन्गेस्ट अर्थमेटिक सीक्वेंस ऑफ गिवन डिफरेंस। मतलब कि आपको एक यहाँ पे एपी का लेंथ बताना, लॉन्गेस्ट अर्थमेटिक सीक्वेंस। लॉन्गेस्ट तो आपको लेंथ, जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो बतानी है, गिवन डिफरेंस। तो एपी अगर आप समझते हो अर्थमेटिक सीक्वेंस को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि मतलब जो हमारा नेचर है क्या कि हर एक दो नंबर के जो बीच का डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने डिफरेंस दिया है, तो आपका क्वेश्चन के नाम से काफ़ी हद तक क्वेश्चन का स्टेटमेंट वगैरह क्लियर हो जाता है विदाउट पढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार वैसे भी। तो आपके पास एक एरे है जिसमें सिर्फ इंटीजर है और एक इंटीजर आपको डिफरेंस भी दिया गया है। आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट अर्थमेटिक सीक्वेंस एरे में जो बन रहा होगा विथ गिवन डिफरेंस। ठीक है, गिवन डिफरेंस, तो आपके उसको बेसिकली उसका लेंथ निकालना है। आपको वो एरे बताने नहीं है कि कौन कौन सा है, तो आपको सिर्फ लेंथ बताना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 देख सकते हैं, डिफरेंस 1 दिया है, तो ये कि चारों के चारों एलिमेंट आ जाएंगे उस एपी में विथ गिवन डिफरेंस 1, राइट। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 3 भी एक खुद के एपी है, मतलब एपी का एक पार्ट भी कट कर लोगे तो वो एक एपी ही रहेगा, राइट। तो आपको मैक्सिमम लेना है तो बड़े, सबसे बड़े की बात करनी है, तो उस केस में यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ जो है वो 4 है, इसलिए 4 रिटर्न कर देना आपको। क्वेश्चन का स्टेटमेंट आसान है, हमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए नेचर ऑफ एपी समझना पड़ेगा। ठीक है, नेचर ऑफ एपी समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो एपी में अगर हम देखें, अगर हम जैसे कि हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल में था 1 2 3 4, इसको मैं एक्सटेंड करता हुआ चलता हूँ, देखो यार पीछे भी होगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली इस तरीके से चलता रहेगा, नंबर हमारे पास इनफाइनाइट है, राइट। यहाँ पे क्या है डिफरेंस, जो एपी में हम लोग डी लिखते हैं वो 1 है, और डी क्या होता है आपका टी एन प्लस 1, पूरा मैथमेटिकली वे में मैं समझाता हूँ, माइनस टी एन, या ए लिखते हैं फर्स्ट टर्म के लिए। तो nth टर्म और n प्लस 1th टर्म का अगर हम डिफरेंस ले लेंगे तो वो जो निकलेगा वो यहाँ पे d है। और ये चीज़ आप देखोगे यहाँ पे किसी भी दो एलिमेंट को लो, 6 और 5, 1 आएगा, 5 और 4 1 आएगा, 7 और 6 एक ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका बना ही है। नेक्स्ट एलिमेंट बनता है किस तरीके से, जो लेट सपोज आप टी एन प्लस 1 अगर देख रहे हो, नेक्स्ट एलिमेंट देख रहे हो, तो वो टी एन प्लस डी से बनता है ऐसे ही। तो इसलिए वो ये चीज़ें ट्रू है तो ये चीज़ें तो ट्रू रहनी ही है। ठीक है, तो तब देखो दोनों एक, मतलब जो भी है, कोई भी मूल होगा उसके हिसाब से दूसरा चीज़ निकलता है। तो ये चीज़ है, अगर आप टी एन प्लस 1 को आप समझो इस तरीके से, तो ये क्या है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डायरेक्टली टी एन पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि डी तो कांस्टेंट है। ये तो आपके डेफिनेशन में, एपी के डेफिनेशन में ही कहता है। मैं बार बार एपी लिख रहा हूँ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एपी जीपी एचपी ऐसा करके पढ़ते हैं मैथ में। ठीक है, तो मैं जानबूझ कर फिर एपी ही लिख रहा हूँ बार बार, ऐसा अर्थमेटिक सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल रहा हूँ इसको। तो ये डिपेंड, इसमें तो डेफिनेशन ही ये कहता है कि डी आपका कांस्टेंट है और उससे जो प्रोग्रेशन बन रहा है, जो सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, वो आपका एपी बेसिकली कहला रहा है। तो यहाँ पे डी कांस्टेंट है, इसकी बात तो हमारे पास लिखी हुई है। अब है कि ये डी कांस्टेंट है तो डिपेंड, टी एन प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, टी एन। टी एन का मतलब जिस एलिमेंट की भी बात कर रहे हो उसके प्रीवियस एलिमेंट की बात करेंगे हम। अगर हमें सेकेंड एलिमेंट निकालना तो वो बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक, उसके अलावा बाकी सारे उसके एलिमेंट जो होंगे वो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। इस बात को आप समझ रहे हो? ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हो। जैसे मुझे ये 8 के बाद निकालना है, तो 8, ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, वो 8 प्लस 1 होगा। और इस इक्वेशन में आप 1 to 7 या उससे पहले के जितने भी एलिमेंट हैं इनका कोई रोल नहीं देखोगे। इनका रोल था अपने अपने नेक्स्ट एलिमेंट को बनाना, उसके बाद उनका रोल खत्म, बस वो एक लेंथ के रूप में काउंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, एक सीक्वेंस में एज ए नंबर बैठा रहेगा। बट अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं 8 के बाद की, तो सिर्फ और सिर्फ 8 जिम्मेदार होगा, और 8 प्लस जो भी डिफरेंस रहेगा उससे एक नया एलिमेंट बनेगा 9, और फिर उस तरीके से वो फिर 8 भी, उसका भी काम खत्म। अब 9 जिम्मेदार होगा अगले एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से आपका सिक्वेंस बढ़ रहा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे, ठीक है, हमारे पास देखो डिफरेंस दिया हुआ डी और
Tn+1 हमें निकालना है, तो हम हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट को Tn जैसा ट्रीट करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इसी एरे को उठाता हूँ अभी मैं, 1 2 3 4। तो अगर मैं इसको Tn समझ रहा हूँ, सॉरी Tn नहीं, ये इसको Tn+1 समझ रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट जो ये बना है ये समझ रहा हूँ मैं। एक नए एलिमेंट को एज ए सीक्वेंस में ऐड करना चाह रहा हूँ, पहले से जितनी बड़ी सीक्वेंस रही होगी मैं उसको समझ रहा हूँ कि ठीक है वो उतनी बड़ी सीक्वेंस है बनी बनाई। मैं इस एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ कि अगर ये एलिमेंट किसी भी एपी के पार्ट होगा, ठीक है, तो उस एपी में मैं इस एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। तो उस केस में Tn आपका बेसिकली क्या होगा, Tn = Tn+1 - d होगा ना, ठीक। तो यहाँ पर इस केस में d आपका दिया हुआ है 1, तो 1 के लिए इसका जो पिछला एलिमेंट रहा होगा वो 0 रहा होगा सीक्वेंस का, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस 0 को, ये 0 सीक्वेंस में रहा होगा और इस एरे में रहा होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। इस 0 को हमने माना कि 0 तक अभी तक कोई एपी बना होगा डॉट 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 करके, यह होगा 0 तक, और नेक्स्ट एलिमेंट मैंने 1 ऐड किया। तो अब ये टोटल सीक्वेंस का लेंथ कितना होगा, इतना तक में जितना लेंथ रहा होगा उतना +1, समझ रहे हो। इतना तक में जितना भी सीक्वेंस का लेंथ रहा होगा, हालांकि इसमें नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी लेंथ रहा होगा x, तो अब टोटल लेंथ क्या हो गया होगा x+1, और इसी चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना है हर पॉइंट पे, राइट। तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक मैंने मैप रखा है, और मैंने मैप के अंदर एक तरीके से हर एक मैप रख लो, अनऑर्डर्ड मैप रख लो, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो उस केस में हमने की वैल्यू पेयर के साथ हमने इस लेंथ को हर एक एलिमेंट के हिसाब से रखा, ठीक है। तो अब बताओ, मैंने क्या बोला था अभी तक कि इस 1 के क्रिएशन में 0 का सिर्फ हाथ है, राइट। तो इस 1 के लिए 0 तक कितना लेंथ है, मुझे अगर वो मिल जाए तो इस 1 के लिए मैं स्टोर कर दूंगा +1 करके मैप में, राइट। तो इस तरीके से मैं इस 0 को इस मैप में खोजूंगा सबसे पहले। तो अब करना क्या है, अब हर एक एलिमेंट को इटरेट करना है, सिंपल, ये आपका एरे में, और मैंने यहाँ पे लेट सपोज नम्स निकाल लिया एक, ठीक है, जो आपका क्या होगा, ये नंबर माइनस डिफरेंस होगा, और इस नम्स को मुझे फाइंड करना है मैप में, फाइंड इन मैप। और अगर मिल गया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, और अगर नहीं रहा होगा तो इन दैट केस ये मैप से 0 रिटर्न करेगा। अगर हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल उसकी वैल्यू को चेक करें कितनी है, तो अगर वो वैल्यू मैप में प्रेजेंट नहीं है तो इन दैट केस आप समझ रहे हो कि की वैल्यू पेयर में क्या होता है, की अगर प्रेजेंट नहीं है और अपने वो डायरेक्ट उसकी वैल्यू ट्रेड की है, फेच की है, तो इन दैट केस वैल्यू आपको 0 रिटर्न करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा, +1 सिंपली ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा उस केस में, तो ये आपका उस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कहीं एक मैक्सिमम वेरिएबल आपको सिंपली इसके मैक्सिमम को आपको अपडेट करते हुए चलेंगे, राइट। तो एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, साथ ही साथ हम लोग एग्जाम्पल वाले चीज़ को भी समझेंगे। तो ARR आ गया, डिफरेंस हमारा दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट हमारा जो है वो आंसर एज ए रूप में रखा हुआ है, 0 भी है, और लास्ट में हम इसको रिटर्न करेंगे। अब देखो अनऑर्डर्ड मैप में हम गए, ठीक है, हमारे पास की वैल्यू पेयर इंट की जरूरत थी, मैंने बना दिया। अब हर एक नंबर को मैंने इटरेट किया और मैंने चेक किया कि इसका पिछला जो नंबर बना होगा नम माइनस डिफरेंस, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पिछला नंबर इसको Tn+1 मान के Tn को पूछा है कि Tn अब तक क्या बना है, मतलब अब तक सीक्वेंस का सबसे लास्ट नंबर क्या बना है। तो जो बना है उसमें जितनी लेंथ रही होगी वो dp ऑफ दिस नंबर देगा, और उसमें +1 कर देंगे तो dp ऑफ दिस ये करेंट नंबर का लेंथ बन जाएगा। तो मुझे बस कुछ नहीं चेक करना कि वो है नहीं है, कितनी लेंथ है, जितनी भी रही होगी उतनी +1 कर देंगे। हम मान के ही चल रहे हैं कि पूरी वो एपी बन रही है, ठीक है, और बाद में बस लॉन्गेस्ट ले रहे हैं, सिंपल, राइट। तो इसमें बस आपको और कुछ नहीं करना, ये आसान है। आप चाहो तो देखो इस चीज़ को, ये थोड़ा मैंने छोटा कर दिया, कुछ कोड मैंने देखे यहाँ पे उन लोगों ने फाइंड पहले चेक किया, उसके बाद अगर मिल जाता है तो +1 कर रहे हैं, नहीं मिल रहा तो 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इन दैट केस आपको नहीं मिलेगा तो ये आपको 0 ही रिटर्न करेगा ना, तो 0 रिटर्न करे तो 0 + 1 = 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने एक लाइन में 5-6 लाइन का जो है वो हैंडल कर लिया एक ही बार, ठीक है। ओके, तो आई होप कि अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट बच जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। डिस्कॉर्ड सर्वर का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, डाउट भी पूछ लेना, ठीक है। एंड जो आप क्वेश्चन पोस्ट करो वहाँ पे मुझे टाइम मिलेगा जैसे ही तो मैं करता हूँ इसको, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।